जी दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। जी दोस्तों, आपके एग्जाम में ये बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं आज रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात है भाई? आज होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि शेषफल की बात आती है तो हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान चलिए हमने 72 को डिवाइड कर दिया, किससे? 13 से डिवाइड कर दिया। किससे? 13 से। तो देखिए 13 5 जा हो जाएगा, 13 5 जा 13 पच्चे 65, तो ये हमारा 65 हो गया। आ जाएगा हमारा 7। तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं भाई? ये रिमाइंडर है। और ये हमारा क्या हो जाता है? क्वोशंट। क्वोशंट क्या हो जाता है भाई? क्वोशंट। और ये हमारा हो जाता है डिवाइडेंट। ये डिवाइडेंट है। क्या है भाई? डिवाइडेंट। और ये हमारा हो जाता है डिवाइजर। क्या होता है भाई? डिवाइजर। ये हमारा डिवाइजर हो जाता है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग बात करेंगे। अगर हम देखें डिवाइडेंड हमको चाहिए, क्या चाहिए भाई? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर। डिवाइजर इनटू क्वोशंट। इनटू क्वोशंट। क्वोशंट इनटू क्या हो जाएगा भाई? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। अगर हमको डिवाइडेंड चाहिए, क्या चाहिए? डिवाइडेंड, तो हमको डिवाइजर इनटू क्वोशंट करना पड़ेगा और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिवाइडेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक गुणित भागफल। भागफल और प्लस क्या हो जाता है भाई? शेषफल। और हमारा क्या आ जाता है? शेषफल। ठीक है। तो ये हमारा होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो आज हमारी बात होगी किस पे? रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर हमारा क्या है? 7 है। यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे रिमाइंडर 7 है। अब देखिए हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर कैसे आता है, और रिमाइंडर किन किन संख्याओं से हम प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, तो रिमाइंडर जानना बहुत ज़रूरी था। तो हमने बात कर लिया रिमाइंडर। ये तो रिमाइंडर अब समझ में आया कैसे आता है भाई। ये हमारा जब हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमको रिमाइंडर प्राप्त होता है, और रिमाइंडर प्राप्त भी होता है, नहीं भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। जब हम किसी भी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? रिमाइंडर। जैसे देखिए यहीं पे हमने अगर देखा तो 72 डिवाइडेड बाई 13, तो देखिए 72 क्या है? अधिक है, 13 क्या है? छोटा है। अब हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 5 जा करेंगे तो 65 आ गया हमारा। रिमाइंडर कितना आ गया? 7। तो देखिए जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है। अब देखिए अगर हम 7 को डिवाइड करें 13 से, किससे? 13 से, तो देखिए 7 डिवाइडेड बाई 13, 13 0 0, ये देखिए रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 7। अब एक टॉपिक यहाँ से आ गया कि एक कंसेप्ट यहाँ से आया कि हम अगर छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर वही संख्या आ जाती है। तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? वही संख्या आएगा। अब देख लेते हैं, अगर हम जैसे 65 है,
तो 65 क्या है भाई 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 अर्थात 13 का ये क्या है मल्टीपल है, 13 का क्या है मल्टीपल है। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 65 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 5 जा कितना जाएगा 65। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, एक टॉपिक से ये निकलता है कंसेप्ट कि अगर हम किसी भी संख्या को उसकी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को उसकी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होती है। और अगर हम किसी संख्या को उसके मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0, अर्थात इसका रिमाइंडर 0 है। इसका रिमाइंडर क्या है भाई 0, इसका रिमाइंडर हमारा 7 आ गया, इसका रिमाइंडर 7 और इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 7 ही आया है, इसका भी रिमाइंडर। समझ गए। तो देखिए जब हम किसी भी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, उससे बड़ी संख्या में उस संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है, और अगर छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही संख्या हो जाती है। और किसी संख्या के मल्टीपल को उस संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0 आता है। जी दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर पर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स पे बात कर लेते हैं। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स? देखिए रिमाइंडर्स, नेगेटिव रिमाइंडर्स का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मान के लिए यहाँ पे 72 है और इसको डिवाइड कर दिया गया 13 से, तो देखिए 13 25 65, तो 65 गया तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए अगर हम कम ना लेके ज़्यादा बार लेके जाएं, कितनी बार? ज़्यादा बार। तो देखिए 13 छंग 78, तो 13 छंग 78, 78 72 से कितना अधिक है? 6 अधिक है, अर्थात 78 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 6, माइनस में 6। तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया और ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान दीजिए, जब हम 13 को 72 से ज़्यादा बार लेके जाएंगे तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आता है, और हम 72 से कम बार लेके जाएंगे तो हमारा क्या आता है? पॉजिटिव रिमाइंडर। जैसे देख लेते हैं 25 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है, 25 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो देखिए 7 त्रिक 21, 4 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्या आएगा? 4। अगर हम ज़्यादा बार लेके जाएं तो 7 चौके 28, कितना ज़्यादा है भाई? 3 ज़्यादा है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -3। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग हमारे उस संख्या के बराबर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या का योग हमारे उस संख्या के क्या होता है? बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, और इनका हम योग करते हैं तो कितना आता है? वही संख्या आता है जिससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आइए देख लेते हैं एक और संख्या। जैसे मान के लिए हमने 31 को डिवाइड कर दिया 4 से। किससे डिवाइड कर दिया भाई? 4 से। अब देखिए 4 7 28, 4 7 28 करेंगे तो देखिए 3 रिमाइंडर आएगा। और अगर हम कहें 4 8 32, ज़्यादा बार लेके जाएं तो कितना अधिक है भाई? 1 अधिक है, तो -1 हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए इसको, और अगर इसको योग करते हैं तो 3 + 1 = क्या हो जाएगा? 4, अर्थात वही संख्या हमारा आ गया कि नहीं? आ गया। आइए देख लेते हैं, जैसे मान चलिए हमने 36 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो देखिए 7 25 35, 1 ज़्यादा हो गया तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अगर इससे अधिक बार लेके जाएं, इससे अधिक बार लेके जाते हैं तो देखिए 7 छंग 42, तो कितना अधिक है भाई? 6 अधिक है, अर्थात माइनस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो ये हमारा एक माइनस रिमाइंडर होता है और एक
प्लस रिमाइंडर, जिसको पॉजिटिव रिमाइंडर बोला जाता है, और यही एक होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। अब आप यहाँ भी देखेंगे तो 1 + 6 = कितना हो जाता है 7, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को हम जब ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है क्या भाई, हमारा वही संख्या। क्या मिल जाता है, वही संख्या। एक चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रहा है, अगर हम इस संख्या में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस कर दें, देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये हमारा संख्या, अगर हम संख्या में से पॉजिटिव रिमाइंडर को निकाल देते हैं तो जो आती है संख्या वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। तो देखिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया है 3, तो 3 आ गया। अब यहाँ भी उसी प्रकार से देखिए, अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो अगर हम 4 में से 3 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 हमारा जो है नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर हमारी संख्या क्या है 7, और पॉजिटिव रिमाइंडर को हम माइनस कर देते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो नेगेटिव रिमाइंडर, तो अर्थात -6 का हमारा ये रिमाइंडर हो जाएगा। अर्थात देखिए एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो उससे हम नेगेटिव रिमाइंडर क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए 43 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, तो 43 को अगर 7 से भाग देते हैं तो देखिए 7 छंग 42, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, और अगर 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा -6। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल के उसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव रिमाइंडर्स। अब हम लोग इसका रिमाइंडर्स का यूज कैसे करते हैं, रिमाइंडर्स का यूज कैसे करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक चीज़ तो और ध्यान में आना चाहिए, जैसे पूछा जाता है रिमाइंडर ना, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसका रिमाइंडर बताइए। जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं भाई। जैसे कह दे 25 को 15 से डिवाइड करिए और क्या बताइए भाई, रिमाइंडर बताइए। तो कुछ लोग होते हैं क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा भाई, रिमाइंडर 2। कितना आ गया, रिमाइंडर 2। तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जिस संख्या से इसको रिड्यूस किए हैं रिमाइंडर निकालने के बाद उसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने 5 जा किया था, 5 3 जा, अर्थात 5 से हमने इस संख्या को क्या किया था, रिड्यूस। तो उस 5 को इस रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्चुअल रिमाइंडर, सही रिमाइंडर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 5, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ गए। यदि किसी संख्या को हम ऐसे रिड्यूस करके, जैसे देखिए 49 / 14, अब हम क्या करेंगे, कहेंगे 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14, हमारा रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं भाई, 5 रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1। क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन अगर हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, 49, 14 × 3 = 42, हमारा कितना आ जाएगा, 7। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है भाई, 7, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, अर्थात हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, गलत। तो हम जिस संख्या से इसको संख्या को रिड्यूस करे हैं उसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 7 × 1 = क्या हो जाएगा, 7, अर्थात हमारा सही रिमाइंडर 7 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों का आता है। अगर इसमें कोई गलती करेंगे तो भाई रिमाइंडर गलत हो जाएगा ना। रिड्यूस करिए तो रिमाइंडर निकालने के बाद उस जिस संख्या से आपने रिड्यूस किया है उसको वो क्या करिए, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए रिमाइंडर जैसे हमको निकालना हुआ, जैसे देखिए
130 है। 130 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर देखिए भाई कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हमारा रिमाइंडर आ गया 11 ना। अब देखिए अगर हम इसको 130 को 90 प्लस 40 कर दें, उसके बाद 17 से डिवाइड करें तो देखिए 17 पचे 85 रिमाइंडर हमारा 5 आ गया, और 17 दूना 34 रिमाइंडर हमारा 6, और इसको 5 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 11। तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 11 आ गया। ठीक है, आप चाहे पॉजिटिव लीजिए रिमाइंडर चाहे निगेटिव लीजिए, रिमाइंडर में कोई भी गलती नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा वही आएगा। जैसे देखते हैं इसी संख्या में अगर हम कहें, इसी संख्या में 90 प्लस 40 और बटे 17 कर लेते हैं। मान चलिए इसको निगेटिव में लेके गए तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा भाई 12, माइनस में 12, और ये हो जाएगा 17 दूना 34, तो 34 में करेंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 6। अब देखिए -12 प्लस 6 रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा -6, फिर भी रिमाइंडर कितना है -6, तो 17 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 11, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 11। ये माइनस रिमाइंडर है, माइनस में। अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, 17 में से 6 को माइनस कर देंगे तो जितना आ जाएगा वो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखिए अगर इसी 90 को 17 से डिवाइड करते हैं, इसको भी निगेटिव ले लेते हैं, इसको भी निगेटिव ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब निगेटिव ले लेंगे तो 17 छक्का 102 -12 आ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे तो भाई 17 त्रिक 51, तो 51 यहाँ पे माइनस में निगेटिव आ गया। अब देखिए हम -12 और -11 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा भाई 23। अब -23 को हम 17 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई -6। अब -6 को हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए तो +17 इसी में कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 11। देखिए फिर भी हमारा कितना आ गया 11। तो हमारा हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा वही आएगा, चाहे आप पॉजिटिव लेके चलिए चाहे निगेटिव लेके चलिए, चाहे एक पॉजिटिव चाहे एक निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम यहीं पे कहें, यहाँ पे माइनस और माइनस ले लिया, अब इसको माइनस ले लेते हैं, इसको अगर प्लस में लेते हैं तो देखिए 90 + 40 डिवाइडेड बाई अगर 17 करते हैं तो 17 पच्चीस 85 रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा पॉजिटिव, और इसका रिमाइंडर माइनस में कितना आ जाएगा भाई 11। अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ -11 कितना आ जाएगा -6, -6 निगेटिव है, 17 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 11। तो देखिए किसी भी कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर कितना आया 11 ही आया। तो ये देखिए चाहे जो कंडीशन लगा लीजिए रिमाइंडर हमेशा वही आना है, रिमाइंडर में कोई फेरबदल नहीं होगा कि भाई हम यहाँ पे इतना प्लस इतना कर दिए तो रिमाइंडर अलग अलग आएगा, कोई नहीं, रिमाइंडर सेम ही आएगा। अगर हम देखें मल्टीप्लाई में देख लेते हैं यही फंडा क्या है। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं भाई, जैसे इसमें दिया हुआ है 79 × 1 3 और बाई 11, अगर इसमें हम करते हैं तो देखिए 11 से 77 रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 9 99 रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा भाई 8। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब अगर हम देखें इसी को, यहाँ पे 79 है और × 103 है, और इसको 11 से करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर में लेते हैं तो 17 88 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे -9 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई +4 रिमाइंडर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 कितना आएगा भाई -36। तो 11 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 8। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो आप चाहे जिस तरीके से करिए हमेशा रिमाइंडर वही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर में कोई फेरबदल नहीं होगा, रिमाइंडर वही आना है।
जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस ले लिए ना, इसको माइनस में ले सकते हैं, जैसे 79 इंटू 103। अब इसको 11 से कर लेते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको देखिए 77 रिमाइंडर 2 आ गया, इसको माइनस में ले लेते हैं। याद हम 110 में तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 7। अब गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो गया। डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 3। अब माइनस का 3, 11 में से 3 घटाएंगे 8, हमारा कितना आ जाएगा भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर 8। तो देखिए ऐसे भी आ गया, चाहे माइनस नेगेटिव इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लीजिए, चाहे इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लीजिए, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, और चाहे नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए देख लेते हैं फर्मेट्स थ्योरम। क्या है फर्मेट्स थ्योरम, देख लेते हैं। फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम क्या है भाई। अब देखिए फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, अगर a/p दिया हुआ है और यहाँ पे p-1, और जहाँ पे वेयर a and p आर co-prime numbers and p is any prime number, तो ध्यान दीजिए इस तरह का फिगर आउट होना चाहिए। हमारा p जो होगा हमेशा क्या होगा, कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, और a एंड p ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मीन्स HCF क्या होना चाहिए, HCF इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो इनके अगर HCF 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हमारा p अगर प्राइम नंबर है, तो हम लोग इस फर्मेट्स थ्योरम का यूज कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे p है और इसका जो पावर होगा p से 1 कम होगा। यहाँ पे जो p है ये p, इससे ये जो पावर होगा 1 कम होगा, तो हमारा फर्मेट्स थ्योरम काम करता है। तो आइए देखते हैं, फिर अगर फर्मेट्स थ्योरम है तो वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फर्मेट्स थ्योरम का रिमाइंडर जो होता है, इसका जो रिमाइंडर होगा हमारा 1 आएगा। क्या आएगा, 1। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 40/29 और यहाँ पे 28 है। अब देखिए यहाँ से ये 1 कम है, देखिए यहाँ पे क्या करना था, 1 कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 28, 1 कम है, और ये सबसे पहले देखना है ये प्राइम नंबर है, तो 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये को प्राइम होना चाहिए। तो ये दोनों को प्राइम है, इसलिए इनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका 103 और यहाँ पे 102 दिया हुआ है। अब देखिए ये तो प्राइम नंबर है और ये क्या है, इनका HCF 1 है, तो ये को प्राइम है। जब को प्राइम है, ये देखिए ये जो घात है 1 कम है, तो इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हमेशा ये देखिए ये p है, यहाँ से 1 कम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 103 है और यहाँ पे 102 है, अर्थात 1 कम है, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम फर्मेट थ्योरम फॉलो करता है, तो इसलिए इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे इतना दिया हुआ है 31। अब यहाँ पे अगर कर लेते हैं इतना, तो देखिए यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 30 है, अर्थात 1 कम है, इसको फॉलो कर रहा है। ये क्या है, प्राइम नंबर है और इनके बीच में को प्राइम है, HCF 1 है, इसलिए इनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। जैसे हम ले लेते हैं 187 डिवाइड कर देते हैं 83। अब देखिए 83 क्या है, एक को प्राइम नंबर है और ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इस पे क्या है, पावर 82 है, तो देखिए इससे 1 कम है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर फर्मेट थ्योरम को फॉलो करना है तो एट फर्स्ट हमको ध्यान देना है, यहाँ पे को प्राइम नंबर होने चाहिए उसके डिनोमिनेटर, और ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, और उसका पावर जो होना चाहिए हमेशा डिनोमिनेटर से 1 कम होना चाहिए। जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग सीधा लगाते हैं फर्मेट थ्योरम्स और उसका आंसर आ जाता है हमेशा 1। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, जैसे दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन 3 पे पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। शेष फल क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1, यहाँ पे B है 2, C पे हमारा है 3 एंड D पे हमारा क्या है 4। ध्यान दीजिए कह रहा है 3 पे पावर 21 को 5 से डिवाइड करना है। तो हमने सबसे पहले बताया है ये प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है, इनके बीच में HCF 1 है, यस इसलिए ये को प्राइम है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर यहाँ 5 है तो 3 पे पावर कितना होना चाहिए 4, तभी ये फॉर्मेट थ्योरम को काम करेगा। तो इसको पहले उसी मैडम में हम क्या करते हैं बना लेते हैं। तो इधर देखिए अगर 3 पे पावर 4 करते हैं तो 3 पे पावर 4 करने के बाद इसका पावर 5 कर देते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया और यहाँ पे कर देते हैं 5। अब ध्यान दीजिए और इनटू यहाँ पे कर लेते हैं 1, क्या कर लेते हैं 1। अब इधर ध्यान दीजिए ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 3/5 है, 3/5 है, यहाँ पे पावर कितना है 4। जब पावर 4 है तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको भाई फॉर्मेट थ्योरम के रूप में बना लेते हैं। जब फॉर्मेट थ्योरम के रूप में बना लेंगे तो ये हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर थ्योरम 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया और इसका 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन लेके जाएगा भाई, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब जैसे इसी में दिया हुआ है 72 डिवाइडेड बाई 29 और इसका दिया हुआ है 85। अब देखिए ये तो प्राइम नंबर है और यहाँ पे HCF 1 है, तो ये को प्राइम नंबर भी है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 72 पे पावर 28 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 72 पे पावर हमको 28 चाहिए, तो 28 पहले से ले लेते हैं। अब कितना ये भाई कम होगा या ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं तो 85 को डिवाइड कर दीजिए, 85 को 28 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 2 बार 3 टाइम जा सकता है क्या, 3 8 जा 3 8 24, 3 दूनी 6 6 7, 4 बार जा सकता है क्या, 4 8 32, 4 दूनी 8, नहीं 3 बार जा सकता है। तो देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 2 8, अर्थात 1 बच रहा है ना, 1 पावर बच रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 अपन कितना हो जाएगा 29। तो ये देखिए ये मिलके हमारा क्या बना लेगा एक रिमाइंडर, तो 1 हो गया और इंटू 72 को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 को डिवाइड करते हैं 29 से, तो देखिए यहाँ पे 29 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 29, तो 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 ही टाइम जाएगा। तो 2 9 18, 2 दूनी 4 4 1 5, तो यहाँ 12 में से 4 8 गए 4 और यहाँ पे 6 में से 1 कितना आ गया भाई 14। रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 14 रिमाइंडर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 14। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट थ्योरम का यूज हो गया। फॉर्मेट थ्योरम हमने कहाँ से यूज किया, यहाँ पे देखिए एक पावर कम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एक पावर कम हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया और ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान देकर हम लोग फॉर्मेट थ्योरम का यूज करते हैं। अब जैसे दे दिया आपका इधर ध्यान दीजिए, जैसे आपका दिया हुआ है, अच्छा इसको हम अब देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 4 पे पावर
227/17। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पे 17 है, अर्थात 4 पे पावर क्या होना चाहिए भाई 16। 4 पे पावर कितना होना चाहिए 16। तो 16 से इसमें पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एक का 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 0 16 दूना 32, यहाँ पे 8 आ जाएगा भाई, 16 पंचे 80। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 5 पावर लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 80, सॉरी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई 7, अर्थात 4 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये मिलके तो क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। अब इसको क्या करते हैं भाई 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 2 इंटू 1 कर लेते हैं और अपान 17 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 इंटू 16 इंटू 16 और इंटू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 17 करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा और यहाँ पे 4। तो इसका प्लस प्लस और माइनस, अर्थात -4 आ गया, -4 रिमाइंडर आ गया। तो 17 - 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 13। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करके, निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइट आउट कर लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है और 253 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए ये को प्राइम नंबर है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। को प्राइम नंबर है और ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों मिलकर को प्राइम नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पे 43 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई 54 पे पावर कितना होना चाहिए, 54 पे पावर 42 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको पहले 42 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 42 से डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 एक 25, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 चौका 24, 24 एक 25, अर्थात 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा भाई 44 और अपान 43। तो ये मिल के भाई रिमाइंडर में 1 बना लेगा और इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 11। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर फॉर्मेट थ्योरम का हम लोग प्रयोग करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देख लेते हैं भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमेंबर यूज कैसे हम लोग भाई यूज करते हैं। यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमेंबर को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम कहें ax प्लस के होल पावर n है और इसको डिवाइड किया जाता है a, तो ये देखिए ये तो पूरा इसको काट लेगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा भाई k पे पावर n ही तो रिमाइंडर बचेगा ना। अगर हम यहीं पे कहें a पावर x माइनस k और इस पे पावर n है और इसको a से डिवाइड किया जाए तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा भाई माइनस k पे पावर n। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम यहीं पे कह दें
यहीं पे कहें ax प्लस 1 हो और इस पे पावर n है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, a पे पावर n ना, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अगर हम यहीं पे कहें इसको डिवाइड करना है a से, तो ये पूरा पूरा भाई कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा यही आएगा। अगर हम कहें यहीं पे ax माइनस 1 होल पावर n है और इसको a से डिवाइड किया जाता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा -1 पे पावर n होगा। अब n भाई n अगर इवन नंबर होगा तो हमारा पॉजिटिव में रिमाइंडर आएगा, और n अगर ऑड नंबर होगा, क्या होगा भाई, ऑड नंबर, तो हमारा ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, ये पूरा पूरा भाई कट जाएगा ना, ए से ए पकड़ रहा है अर्थात ये ए का मल्टीपल है, ये पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर हमारा ये आ गया, ये पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर हमारा ये आ गया। अगर हम यहीं पे 1 कर दें तो देखिए यहाँ पे 1 करने पर रिमाइंडर हमारा ए पे पावर n आ जाएगा। अगर यहीं पे -1 कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 पे पावर n। अब n पे डिपेंड करता है ये कि रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर है तो हमारा ये पॉजिटिव आ जाता है, और हमारा अगर ऑड नंबर रहता है तो हमारा ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो आइए इस पे हम बात कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है 19 पे पावर दिया हुआ है 37 और ये 18 है। अब देखिए 19 को हम लिख सकते हैं 18 + 1 होल पावर 37 और बाई 18, तो ये देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा अर्थात 1 पावर 37 बचेगा, और ये हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। समझ गए। अगर इसी प्रकार से हम देखें 97 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है 32 और इस पे पावर दिया हुआ है, इस पे पावर दिया हुआ है भाई 97 ही दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 32 तिहाई 96 होता है, तो 96 + 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 97 कर लेते हैं और यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 पे पावर 97 अर्थात रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसी को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराया भी जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आपको भाई नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 95/32 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 32। अब क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग पावर कर लेते हैं भाई 95 ही ले दिया है 95। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, इसको 96 - 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 95 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब ये देखिए 32 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ -1 पे क्या आ जाएगा 95। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है तो हमारा माइनस में रिमाइंडर आ जाएगा। अब माइनस में रिमाइंडर है तो हमको पॉजिटिव लेना है, तो कितना आ जाएगा हमारा भाई, रिमाइंडर हमारा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 31 आ गया। या तो -1 लीजिए या तो 31। ठीक, अब देखते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है भाई यदि, अच्छा इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है यदि 17 पे घाते 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल है। तो शेषफल क्या है भाई, ए पे पावर दिया हुआ है 17, बी पे दिया हुआ है 16,
सी पे दिया हुआ है 1 1, डी पे दिया हुआ है 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 17/8 और इस पे पावर 200 है। 17 कैन बी राइट 18 पावर 200/18। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा, -1 पे पावर क्या आ जाएगा 200। अब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 1। समझ गए। एक सवाल और दिया हुआ है इसमें, कहा है यदि 7 पे पावर 101 को 48 से, किससे भाई 48 से विभाजित किया जाता है, 48 से विभाजित किया जाता है, 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, तो शेषफल है। देखिए शेषफल क्या है भाई, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 16, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 18 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2। आइए देख लेते हैं। 7 पावर हम क्या कर लेंगे 48 पावर ये है, तो इसको हम देखिए 7 फॉर्मेट थ्योरम के रूप में बनाते हैं, या तो उसी रूप में बना लेते हैं। तो 7 पावर 100 हो जाएगा और 7 पावर 100 को लिख सकते हैं 50, 48 हो गया। अब देखिए इसको हम 7 इंटू क्या लिख सकते हैं, ये 7 7 49 हो जाएगा और 49 को क्या लिख सकते हैं भाई, 49 को हम लिख सकते हैं 48 + 1 पावर कितना हो जाएगा भाई 50 और ये 48। देखिए इसका हो जाएगा ये, और इस पे पावर 1 है तो एक ही रिमाइंडर होगा, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जब ये समझ में आ गया है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे मिलते हैं, आप कर पाएंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। बस आपके लाइक से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी भावनाएं आपके लाइक से जुड़ी हुई होती हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।